अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय भीम साथियों। जैसा कि आपको पता है, मैं एक छोटे से गांव कैलाशपुर जो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में आता है से बिलोंग करता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास कर कर एक मध्य वर्गीय, जिसे मीडियम क्लास कहते हैं, उस परिवार से आता हूं। और उस शख्स को पहले जिला अध्यक्ष की कमान दी सहारनपुर की 2-2.5 साल मैंने उस पर अपना काम किया बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे प्रदेश वर्किंग कमेटी सदस्य बनाया है। तो साथियों, आज मैं आपके सामने एक मुद्दे के लेकर आपके सामने रूबरू हुआ हूं। पिछले कुछ टाइम पहले सहारनपुर के अंदर आपने देखा होगा कुछ दंगे भड़के थे जातीय, जिसमें जैसे ठाकुर दलित वगैरह में कुछ दंगे हुए थे और कुछ जगह आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। उसी पशुपेश दलित समुदाय का एक युवक जिसका नाम चंद्रशेखर रावण है, एक भीम आर्मी संगठन का जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर अनगिनत मुकदमे में धाराएं लगाई गई थी और वो जेल में काफ़ी समय से बंद थे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का या किसी और प्रदेश का दलित इकट्ठा होकर जंतर मंतर पर कई बार धरने प्रदर्शन किए थे। हर जगह उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे इस जो आशा की किरण उन्हें दिखाई दे रही थी एक दलित समुदाय में, कि ये हमारे लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। चंद्रशेखर रावण, उनके लिए वो उनका ये मानना था, कह रहे थे कि वो उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं वो सब फर्जी लगाए गए हैं। इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया कि हमारे इस नेता को निकालना चाहिए, जेल से निकाल दें आप। लेकिन साथ ही कुछ दिन पहले जैसे ही वो नेता निकलकर जेल से आया, तो साथियों बड़े अफसोस के साथ मुझे बेहद अफसोस हुआ, जो मैंने अखबार में पढ़ा, उस शख्स ने सबसे पहले ये कहा कि एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता का नाम लेकर कहा, ये शख्स मेरे लिए सब कुछ है और अगर ये शख्स पसीना मेरा मांगेगा तो मैं इसके ऊपर खून की नदियां बहाने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे खून की नदियां बहानी पड़ी तो खून की नदियां बहाऊंगा भी, और अगर मेरे खून की जरूरत पड़ी तो मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं इस शख्स के लिए। साथियों, जब मुझे इतना अफसोस हुआ तो साथियों बताइए आप उस दलित समुदाय को कितना अफसोस हुआ होगा जो रात दिन चंद्रशेखर रावण की लड़ाई लड़ रहे थे कि उन्हें जेल से रिहा कराने के लिए उन्होंने अपना रात दिन लगा रखा था और आशा की किरण से देख रहे थे ये हमारा नेता बनेगा और ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा और हमें इंसाफ देने का काम करेगा। आज उनके सपने पूरी तरह टूट चुके हैं चंद्रशेखर रावण के इस बयान से। तो साथियों, मैं दलित समुदाय से कहना चाहता हूं, आपको बिल्कुल अफसोस करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक ऐसा लीडर है जो आपकी लड़ाई कई सालों से लड़ रहा है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने अनगिनत ऐसे केस में बता दूंगा जिनके अंदर उन्होंने पहली आवाज दलित समुदाय की जब जुल्म हुआ हो पहली आवाज उठाने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया था, जिसमें आपने भी देखा होगा रोहित मैमुला की सबसे पहले आवाज उठाने वाला शख्स भी असदुद्दीन ओवैसी साहब था। तो साथियों, वही शख्स है ये असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसने एक बार अपने भाषण में कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर मैं दलित प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। दलित प्रधानमंत्री के पीछे उनकी मंशा ये रही होगी कि जब दलित प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे हिंदुस्तान के, तो गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति ये सब बराबर हो जाएंगे और एक अच्छा सेकुलरिज्म का से एक संदेश जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कि सब यहां बराबर हैं, सबको बराबरी का अधिकार है। तो साथियों, क्या आप ऐसे शख्स के साथ जुड़ना नहीं चाहोगे जो दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, दबे कुचले किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है? तो साथियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके साथ हैं और हम सब, आप और हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, गरीबों की लड़ाई को लड़ेंगे, उनके हक को लेने का काम करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में काम करेंगे। आपका हम कंधे से कंधा मिलाने पर काम करेंगे। जहां साथियों आपका पसीना बहेगा वहां हम खून भी देने के लिए तैयार हैं। जहां गरीबों पर जुल्म हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने का काम हम सब मिलकर करेंगे। साथियों, जो नेता आप मान रहे थे कि हमारा ये नेता बनेगा, हमारी लड़ाई लड़ेगा, साथियों जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता, जिसका अपना कोई मकसद नहीं है,
जिसका अपना कोई भी किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है, जो अपने लिए लड़ाई लड़ सके, अपनी कौम की लड़ाई सके, देश की लड़ाई लड़ सके, वो आपका नेता कैसे बन सकता है? जिसने रिहा होने के बाद कहा मेरा सब कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता है, वही मेरी लड़ाई लड़ेगा, वही मेरी कौम की लड़ाई लड़ेगा। अगर उसे पसीने की जरूरत पड़ी खून में देने के लिए तैयार हो, तो साथियों बताइए आप, क्या एक लीडर के बोल हो सकते हैं? ये कहता है, ये एक लीडर के बोल नहीं हो सकते हैं, ये खारे हुए इंसान के बोल हो सकते हैं। जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जो टूट चुका है, ये उस शख्स के लफ्ज हो सकते हैं। तो साथियों, ऐसे लीडर को मानने की कभी भूल मत करना। आपका असली लीडर वाहिद असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो आपकी सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं। आपका स्वागत है साथियों। मेरा मकसद दलित समुदाय को आगाह करना है कि आप एक ऐसी बौद्धिक छत पर मट्टी मत डालिए जो कभी भी गिर सकती है। चंद्रशेखर रावण आपके लिए वो बौद्धिक छत साबित हुआ है। ये उसके बयान में साबित है, जो उसने अखबार में लिखा है और मैंने पढ़ा है। उसने जो कुछ कहा है, मेरे लिए सब कांग्रेसी कार्यकर्ता सब कुछ वही है, वही मेरी लड़ाई लड़ेगा, उसी के लिए मैं खून पसीना देने के लिए तैयार हूं। तो साथियों, आप ही बताएं, आप जिस पर भरोसा कर रहे थे, क्या वो आपका लीडर होने के लायक है? ये सिर्फ मैं आपको आगाह करने के लिए वीडियो जारी किया है। साथियों, हम आपके साथ हैं, आपकी हर लड़ाई में साथ हैं। आपका तहे दिल से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में स्वागत है। खुदा हाफिज। जय भीम, जय भारत साथियों।